क्या आप जानते हैं कि मछलियों को प्यास लगती है या नहीं? और क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में पेंसिल ज्यादातर येलो कलर में ही क्यों होती हैं? या फिर क्या आप जानते हैं कि रात के वक्त आने वाले कीड़े लाइट की तरफ इतने अट्रैक्ट क्यों होते हैं? ऐसे ही कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। हमेशा की तरह दोस्तों, नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है वो हमारे चैनल रियलिटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें। तो दोस्तों चलते हैं आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की तरफ। फैक्ट नंबर 1, फ्रांस का रहने वाला माइकल लोटिटो के बारे में क्या आप जानते हैं? इसकी खासियत ये है, ये लोहा और स्टील को ऐसे खा जाता है जैसे पनीर खा रहा हो। इसको लोहा और उल्टी सीधी चीजें खाने का इतना शौक है, ये एक साइकिल को खा चुका है, बेड भी खा चुका है, टीवी को भी खा चुका है, यहाँ तक के ताबूत को भी खा चुका है। डॉक्टर्स के मुताबिक इसके पेट में एक बहुत मोटी लेयर है जिसकी वजह से उसका पेट इतने खतरनाक मेटल्स को भी पचा जाता है और इसके पेट को किसी किस्म की कोई इंजरी नहीं होती। इसके पेट में जो एसिड बनता है वो नॉर्मल इंसानों के मुकाबले में बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिसकी वजह से वो मेटल को भी पिघला देता है। और इसके साथ कुछ उलट ही होता है कि जब भी कोई सॉफ्ट चीज खाता है जैसे केले, अंडे, तो ये बीमार होता है। माइकल की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक अचीवमेंट एरोप्लेन को पूरा खा जाना है। किसी भी बड़ी चीज को खाने के लिए ये पहले उसे छोटे छोटे पीस में काटता है, फिर उसे चम्मच से खाता है और पानी भी पीता है। तो ऐसे करके उसने 1978 से लेकर 1980 तक यानी 2 सालों में एक पूरा एरोप्लेन ही खा दिया। हुए ना हैरान अब। फैक्ट नंबर 2, हिरन की तरह नजर आने वाला एक जानवर जिसे अर्गैली कहते हैं, ये मालियात तिब्बत में पाया जाता है। इस जानवर की खास बात यह है कि इसके सींग ऐसे गोल गोल उगने लगते हैं और फिर उसी जानवर के सींग उसी की जान ले लेते हैं। इसके सींग आहिस्ता आहिस्ता उसके सर में घुसने लगते हैं तो फिर मौत भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी जान ले लेती है। फैक्ट नंबर 3, हर जानदार को पानी की जरूरत होती है। प्यास का वो तस्वुर जो हमारे यहाँ है वो हर जानदार में उस तरह नहीं पाया जाता। माहौल का अमल दखल एक लाजमी चीज है। क्या आप जानते हैं कि मछलियों को इंसानों की तरह प्यास नहीं लगती? जैसे इंसान को प्यास लगती है वो पानी पीता है, लेकिन मछलियों में प्यास लगने वाला सिस्टम ही नहीं होता। मछलियों के कान के पास ऐसे गिल्स होते हैं जहाँ से पानी लगातार आता और जाता है, लेकिन समंदर का पानी नमकीन होता है, वो नहीं पी सकती। इसीलिए मछली के गिल्स में ऐसा मैकेनिज्म होता है कि वो नमकीन पानी को साफ कर लेता है। फैक्ट नंबर 4, 1998 में यूएसए में जैरेट एडम्स नाम का एक 17 साल का लड़का, जिस पर एक लड़की ने रेप का झूठा इल्जाम लगाया, लेकिन कोर्ट ने जैरेट की नहीं मानी और उसे 28 साल की जेल सुना दी। उसने सालों तक जेल के अंदर ही लॉ की पढ़ाई की और 8 साल बाद कोर्ट में वो दोबारा गया, खुद का केस खुद ही लड़ा और कोर्ट को प्रूफ करवाया कि वो लड़की झूठ बोल रही थी और मैं सच बोल रहा हूँ, और फिर वो इस केस में जीत कर आजाद हो गया। फैक्ट नंबर 5, 1971 की बात है। साउथ अमेरिका से एक फ्लाइट उड़ी। जैसे ही वो फ्लाइट आसमान की तरफ गई तो प्लेन के ऊपर आसमानी बिजली कड़की और प्लेन 2 हिस्सों में टूट गया। इस प्लेन में सारे के सारे लोग मारे गए सवाए एक 17 साल की लड़की के, जिसका नाम जूलियाना कोपेको। उसने सीट बेल्ट लगाई हुई थी, तो जब वो नीचे गिरी तो सीट बेल्ट के साथ नीचे गिरी, जिससे उसकी जान बच गई। जान तो बच पाई, लेकिन आगे और बड़ा खतरा था, क्योंकि वो दुनिया के सबसे बड़े खतरनाक फॉरेस्ट में गिरी थी जहाँ पर बहुत खतरनाक जानवर थे। जब वो नीचे गिरी तो उसने बैग से टॉफियां निकाली और उन्हीं टॉफियों के साथ वो 11 दिनों तक ऐसे ही जंगलों में रही। फिर 11 दिनों बाद उसे कोई शख्स मिला जिसने उसे उस जंगल से बचा लिया। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में पेंसिल ज्यादातर येलो कलर में होती हैं? वो इसलिए होता है क्योंकि पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट लगती है वो सर्बिया से आती है और सर्बिया चाइना के पास था। चाइना में येलो कलर को एक रॉयल कलर माना जाता था, यानी अमीरों का कलर, अपर क्लास का कलर। ऐसा ही चलन उन्होंने पेंसिल्स के साथ भी किया। इसी वजह से यूएसए में पेंसिल्स येलो कलर में होती हैं। फैक्ट नंबर 7, ये यूएसए का एक सोल्जर है जिसका नाम रिचर्ड एरविन है। इसकी खास बात यह है कि सारी जिंदगी इसने सिगरेट पिए और शराब पी और आज भी इतना फिट है कि अपनी कार खुद ड्राइव करता है। ये कहता है कि जो लोग मुझे कहते थे शराब न पियो, सिगरेट न पियो, वो लोग मुझसे पहले मर गए। सुबह उठते ही पहले विस्की पीता है और फिर सिगरेट, लेकिन फिर भी फिट एंड फाइन है। फैक्ट नंबर 8, जापान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कानून लेकर आया। जापान ने सारे पार्क, वाटर पार्क खोल दिए, लेकिन एक शर्त पे कि आप झूलों पर तो बैठ तो सकते हैं,
लेकिन मुंह खोलकर चिल्ला नहीं सकते। वैसे बिना चिल्लाए झूले पर बैठने का मजा तो आता ही नहीं, इससे अच्छा घर में ही बैठे रहो। फैक्ट नंबर 8, 1993 में फ्रांस का एक शख्स जिसका नाम एमिले लेरे, वो एक इलेक्ट्रीशियन था। वो अपनी कार लेकर अफ्रीका के सफर पर निकले। कार चलाते हुए उसका अपनी कार से कंट्रोल छूट गया और उसकी कार एक पहाड़ से टकरा गई, जिसके बाद उसकी कार चलाने के काबिल नहीं रही। अब अमेले के सामने दो बातें थीं, पहली नेगेटिव और दूसरी पॉजिटिव। नेगेटिव ये कि वो सुनसान एरिया में पड़ा था, पॉजिटिव ये कि उसके पास अगले 100 दिनों का खाना पड़ा था। सूरत हाल को देखकर एमएलए ने एक डिसीजन लिया। इलेक्ट्रिशियन तो वो था ही, उसने सोचा क्यों ना कार को एक बाइक में कन्वर्ट कर लिया जाए। कार तो नहीं बन सकती लेकिन बाइक तो बन सकता है। फिर 10 दिनों के अंदर अंदर उसने कार को एक बाइक में कन्वर्ट कर लिया। फिर वो बाइक पे अफ्रीका में घूमने लगा, लेकिन जैसे ही मोरक्को पहुंचा तो मोरक्को की गवर्नमेंट ने उसे अरेस्ट कर लिया, क्योंकि उसके पास गाड़ी का लाइसेंस था, बाइक चलाने का नहीं था। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि रात के वक्त आने वाले कीड़े लाइट की तरफ इतने अट्रैक्ट क्यों होते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब तक इंसान ने लाइट की खोज नहीं की थी तब तक वो चांद की रोशनी से रास्ता ढूंढते थे, लेकिन लाइट की इजाद के बाद ये कीड़े लाइट को ही चांद समझने लगे और उसके गिर्द जमा होने लगते हैं। फैक्ट नंबर 10, चाइना में अगर किसी स्टूडेंट को एग्जाम्स के दौरान चीटिंग करते पकड़ा जाता है तो उसे 7 साल जेल में जाना पड़ सकता है। एग्जाम को लेकर वो लोग इतने सीरियस होते हैं कि जब एग्जाम हो रहे होते हैं वहाँ पुलिस सिक्योरिटी लगाई जाती है। अगर एग्जाम कैंपस के पास कोई पैसेंजर शोर करते हुए पकड़ा जाए तो उस पर भी फाइन लगा दिया जाता है। फैक्ट नंबर 11, 1947 में इंडिया पार्टीशन के बाद पाकिस्तान के पास नोट छापने की मशीन नहीं थी, इसीलिए एक साल यानी 1948 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही पाकिस्तान के लिए नोट छापे थे। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों ये है ज्योति राजू। ज्योति किसी स्पाइडरमैन से कम नहीं। एक आम इंसान जब पहाड़ों पर चढ़ता है तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के साथ चढ़ता है, हेलमेट के साथ, रस्सी के साथ, लेकिन ज्योति राजू को इन सब की कोई जरूरत नहीं। ज्योति पहाड़ों पर ऐसे चढ़ता है जैसे कोई बंदर चढ़ रहा हो। उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ ज्योति के हाथों की खतरनाक ग्रिप का है। राजू के ये खतरनाक कारनामे करने की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। आज से कई साल पहले ज्योति अपनी लाइफ से बहुत फेडअप था। उसने एक पहाड़ी से सुसाइड करने का सोचा। जब वो एक पहाड़ी पर था उसने एक बंदर को पहाड़ी पर देखा जो कि बहुत स्पीड से पहाड़ी के ऊपर चल रहा था और कूद रहा था। ज्योति राजू ने सोचा ये तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर उसने ट्राई किया। जो लोग पहाड़ी के नीचे खड़े थे उन्होंने राजू के लिए तालियां बजानी शुरू कर दी। राजू उन्हें देखकर खुश हुआ और उसने अपना इरादा बदल लिया। फिर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। जैसे मूवीज में अक्सर हीरो वाटरफॉल के ऊपर चढ़ते हैं, वैसे ही राजू ने जॉग फॉल पर चढ़ा जो 830 फुट बुलंद थी। फैक्ट नंबर 13, आप कितनी जुबानें बोल सकते हैं? 2, 3, 4, 5। लेकिन दुनिया में एक ऐसा बंदा भी था जो 58 लैंग्वेजेस यानी 58 जुबानें बोल सकता था और उसका नाम हैरोल्ड विलियम्स था। इसका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है। अपनी इस क्वालिटी की वजह से वो बहुत सारे मुल्कों के दरमियान बात करता था। वो मुल्कों के दरमियान पीस कायम करने के लिए बातें किया करता था। आज की तारीख में इतनी लैंग्वेजेस सीख पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि पहले लोगों के पास टाइम होता था कुछ नया सीखने के लिए, लेकिन आजकल हम सोशल मीडिया पर इतना बिजी रहते हैं कि लाइक कमेंट्स में बिजी होते हैं। नई चीजें सीखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। अगर हमारी वीडियो में आपने कुछ नया सीखा है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फैक्ट नंबर 14, क्या आप जानते हैं कि नेपाल में एक बहुत अनोखा त्योहार मनाया जाता है? इस त्योहार का नाम कुकुकर तिहार। इस दिन पूरे नेपाल में कुत्तों की पूजा की जाती है। उनको टीका लगाया जाता है, उनको माला पहनाई जाती है और उनके लिए अच्छा खाना बनाया जाता है। फैक्ट नंबर 15, दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा अगर सेब को काट कर कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाए तो उसका रंग भूरा होने लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं जानते तो जान लीजिए कि सेब काटने के बाद रंग बदलने में एक बायोकेमिकल का हाथ होता है, उसे एंजाइमेटिक ब्राउनिंग कहते हैं। दरअसल सेब में पॉलीफेनोल ऑक्सीडास नाम का एक एंजाइम है जो आमतौर पर प्लांट टिश्यूज में पाया जाता है। जब हम सेब को काटते हैं तब उसके टिश्यूज हवा की लपेट में आते हैं और ये एंजाइम ऑक्सीडाइज होकर केमिकल रिलीज करता है। ये केमिकल जब सेब में मौजूद अमाइनो एसिड से रिएक्ट करता है तब हमें भूरे रंग में रिजल्ट मिलता है और सेब का रंग बदलने लगता है। इसके अलावा सेब की अलग अलग वैरायटीज में एंजाइम्स की तादाद भी अलग अलग होती है, इसीलिए ये भी याद रखें कि हर वैरायटी का सेब एक सा रंग नहीं बदलते। फैक्ट नंबर 16,
पब्लिक ट्रांसपेरेंट टॉयलेट के बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ये टॉयलेट जापानीज इंजीनियर ने बनाया। ये टॉयलेट पूरे तरीके से कांच का बना हुआ है। बाहर से लोग इस टॉयलेट का अंदर का नजारा नहीं कर सकते, लेकिन इस पब्लिक टॉयलेट में जो भी अंदर जाता है बाहर वाले सब लोगों को साफ देख सकता है। फैक्ट नंबर 17, क्या आपने कभी ऐसा चेस देखा जिसमें गोटियों की बजाय असली इंसान खड़े हों? 1924 में कुछ जगहों पर चेस खेलने के लिए इंसानों का इस्तेमाल किया जाता था। इस तरीके के चेस को ह्यूमन चेस भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 17, हिटलर और सद्दाम हुसैन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉमन बात वो ये है कि जब दोनों अपनी मौत के दौरान पकड़े गए थे तो दोनों बंकर के अंदर पकड़े गए। लेकिन जो असली इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि क्या आपको पता है कि जिस लेडी ने हिटलर का बंकर बनाया था उसी के पोते ने सद्दाम हुसैन का बंकर बनाया था। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।